नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से लंबी सरहद पर इस वक़्त पारा 7वें आसमान पर है। हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को बार-बार इमरजेंसी फ्लैग मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद इस समय इस मामले पर एक्शन मोड में है। अमित शाह का दौरा भी है 13 और 14 जून को पश्चिम बंगाल में। आखिर सरहद पे ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से हड़कंप मच गया है, या कोई बड़ी घुसपैठ की कोशिश है, या फिर सीमा पार कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा ये आग्रह भी है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस हॉट टॉपिक पे चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने एक्सपर्ट लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और वापस बुलाने के लिए अगेन धन्यवाद। आदित्य जी, सरहद पे ये अचानक से बड़ी गर्मी का कारण क्या समझ रहे हैं? ये क्या सिर्फ घुसपैठ का मामला है, या इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल वजह है? कल मेरी एक बात हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं, काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट है, और साथ में वो वर्कर भी हैं ऑन द ग्राउंड फॉर बीजेपी। तो मुझे बता रहे थे कि बांग्लादेशी सेना ने ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाए हैं जिनका नाम है हिंदू, लेकिन वो एक्चुअली मुसलमान है, और वो सब लोग जो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको हिंदुओं का नाम देकर बॉर्डर के पार फोर्स करने जाने के लिए। ये बांग्लादेशी सेना का इनिशिएटिव है। अब कितनी सत्य है वो तो दुनिया को पता लगेगा ही, बट ये काफ़ी क्रेडिबल व्यक्ति हैं जो ऑन द ग्राउंड काम करते हैं उस एरिया में। प्लस कुछ और वर्कर्स भी हैं जो पहले टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे, अब वो बीजेपी में आना चाहते हैं, और वो भी इनकी मदद करने में लगे हुए हैं। किसी तरह भी ये एक्शन हो। अब तो इसलिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली 10,000 बांग्लादेशियों को बीएसएफ वगैरह पुश कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। 10,000 डेली, मतलब एक महीने में 3 लाख, एक साल में 30 लाख से ज़्यादा भेज देंगे वो। तो ये जो नंबर्स हैं, बांग्लादेश, आपको मालूम है 71 का युद्ध भी इसीलिए हुआ था, जब वहाँ से बहुत सारे घुसपैठिए आते थे भारत में रहने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, इसीलिए युद्ध किया था। वो युद्ध का मेन कारण ही वो था कि अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो अब जमात के रूप में काम करती है वहाँ पे, वो वहाँ के हिंदुओं को मार मार के और मुसलमानों को इधर भेज रही थी। बांग्लादेश अपनी पुरानी वो उसी हरकतों पे आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब बांग्लादेश चारों ओर से सील हो चुका है। पश्चिमी से सील हो गया, नॉर्थ से सील हो गया, और भारत जो है डैम बनाने जा रहा है टू डाइवर्ट द वाटर, तो उस पर भी इश्यूज होंगे। प्लस भारत का बड़ा क्लियर है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इस शेप में भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पार्टीशन का गलत हिस्सा था, और पार्टीशन में इस तरह का जो अंग्रेजों ने प्लान किया था, जो करमचंद गांधी और नेहरू ने एक्सेप्ट किया, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए अब इंदिरा गांधी, करमचंद गांधी, नेहरू का जो मिस्टेक्स थी उसको भारत अब सहन नहीं कर सकता, क्योंकि 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है भारत का, उस विजन डॉक्यूमेंट के अंडर या तो बांग्लादेश भारत के साथ काम करे, उसके दो ऑप्शन है, या वो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए जैसे पाकिस्तान की हो रही है। तो बांग्लादेश को खत्म करना बड़ा आसान काम है, प्रेशर बना दो, वो अंदर से ही फट जाएगा। वो उनके लोग इतने वॉलेटाइल हैं, तो अंदर ही से फट जाएगा। तो जो भारतीय सीमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका क्लियर मैंडेट है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करो, कि जो घुसपैठिया जो आते थे
डेमोग्राफिक चेंज करते थे, दादागिरी दिखाते थे ऑन द ग्राउंड। अब तो वहां के मुसलमान बोलते हैं नहीं हम बीजेपी के साथ, ऐसे बोर्ड लगाते हैं। वोट किसी ने नहीं दिया आज तक। तो बीजेपी को मालूम है इनसे वोट मिलने वाला नहीं है। और सुमेंद्र ने बोल ही दिया, आप हेमंता ने बोल दिया, आप मुझे वोट देते नहीं हो तो मैं आपको क्यों मदद करूं। क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा है कि वोट उसी को देंगे जो उनकी मदद करेगा। तो ठीक है, जिसको नहीं दिया वो मदद क्यों करे आपकी। सरकार के दिमाग में ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, सरकार तो सबके लिए काम करती है, बस स्टेटमेंट से इनके अंदर हलचल मच चुकी है। सरकार भारत की कोई भी सरकार किसी प्रति पक्षपात नहीं करती है। अमेरिका होता तो पक्षपात करती। आपको मालूम है अमेरिका में सिर्फ गोरों को पानी दिया जाता था पहले, कालों को नहीं दिया जाता था। ये अमेरिका की कहानी है। तो अमेरिका ह्यूमन राइट्स का लेक्चर दे तो ये कहानी सुना देना उन लोगों को। तो और अभी भी ऐसे ही करते हैं बाय द वे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बंद कर दिया हो। तो बट बंगाल में ये बहुत ही जरूरी है, जैसे को तैसा, नंबर 1। दूसरा, बीएसएफ का जो प्रोएक्टिव एक्शन है और जो बीडीआर बांग्लादेश राइफल्स है उसको उसी के उसमें उत्तर देना। और वो डरपोक होते हैं, आपने देखा होगा, ये वीडियोस भी आ गए हैं बहुत सारे। जैसे ही बीएसएफ चैलेंज करती है वो भागना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रस्सी लगाते हैं, इस रस्सी के इधर गिरे तो गोली चलेगी, बस उतना ही काफी है, बोलते हैं। और पाकिस्तान आर्मी के जैसा नहीं, ये लोगों के घुटने के नीचे चलाते गोली, घुटने के ऊपर नहीं चलाते। क्योंकि ऊपर तो एम कर नहीं सकते, क्योंकि नीचे भी आ सकता है। तो नीचे एम करते हैं तो ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो इसकी वजह से अब जो है घुसपैठी जो है हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं खत्म हुआ है। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि 80% कम हो चुका है, 20% चल रहा है। वो उन एजेंट्स के थ्रू चल रहा है जो बांग्लादेशी आर्मी सपोर्ट करती है। वो भारतीय सरकार चेक करे। लोकल जर्नलिस्ट से मैं हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा कौन कौन लोग कर रहे हैं, तो सबके नाम डाल दें पुलिस स्टेशन में लोकल फोटो के साथ, और नाम उनके और हिंदू ही। और आदित्य जी, गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त एक्टिव होना क्या संकेत दे रहा है? आई मीन उनका विजिट है 2 दिन के बाद। क्या भारत सरकार किसी बड़े ऑपरेशन या सख्ती की तैयारी में दिख रही है आपको? तो ये नॉर्मल है। देखिए क्या है कि भारतीय सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, एग्जिस्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बस। और दूसरा ये है कि कमर कसनी पड़ेगी, अगर छलांग मारनी है तो कमर कसी जा रही है। हिंट दे रहा हूँ अपने दर्शकों को, कमर कसी जा रही है। कोई बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है किसी भी तरफ से, क्योंकि वो लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जैसे आज भारत ने अमेरिका के डिफेंस अटैचे जो भारत में है उनको बुलाया, नोटिस दिया कि फायरिंग कैसे हुई उस शिप के ऊपर। को मालूम था वो चल भी नहीं रहा था, खड़ा हुआ था, वो मान के। तो अगर चलते हुए मारते तो टारगेट प्रैक्टिस भी थोड़ा ढंग से करो ना, F-18 से जाके चलते हुए शिप पे मारो। ये तो खड़े हुए शिप पे मार के आ गए। अमेरिकन बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा था। सो नाउ तो कमर तो कसनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आगे कुछ और एक्शन लेना है तो इंटरनल सिक्योरिटी इज द टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ। और कर्नाटका के रोहिंग्या भी जान लें, क्योंकि जी, रोहिंग्या को तो बर्मा ने निकाल दिया। ओके, अब रोहिंग्या को फेंक दिया उन्होंने बांग्लादेश में, बांग्लादेश से आगे भारत में। इनको निकाल के वापस बांग्लादेश डालना पड़ेगा। आदित्य जी, बीएसएफ और बीजीबी के बीच जो फ्लैग मीटिंग्स हो रही हैं, इनका मैं समझना चाहती हूँ कि अंदर का सच क्या है? क्या बांग्लादेश की तरफ से इसे सहयोग माने या तनाव माने? क्या है ये सीन? देखिए फ्लैग मीटिंग्स तभी होता है टू रिड्यूस द टेंशन एट द बॉर्डर, कि ऐसा ना हो कि कोई बड़े वेपन्स लाने पड़े। सेना तो ऐसी बात करती है, अभी छोटे वेपन चला रहे हैं, तो बंदूक उनके लिए छोटा वेपन होती है। रॉकेट मोर्टार्स ला गए तो उससे एक लेवल एक सीरीज हो गया। फिर उसके बाद तोपें आ जाती है 100 मिलीमीटर, पहले 120 की आएगी, फिर 155 आएगी बाद में। 155 में तो हम ढाका पहुंच जाएंगे, सॉरी उसके बीच में। तो इसलिए स्केलिंग कर रहे हैं वो। तो फ्लैग मीटिंग का मतलब है कि अपनी तरफ के लोगों को रोको क्रॉस करने से, या जो इधर से लोग जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, तुम्हारे लोग हैं। अगर नहीं करोगे तो हम फायरिंग करेंगे। तो बांग्लादेशी राइफल्स क्या बदमाशी कर रहे हैं कि जो बांग्लादेशी भारत से जा रहे हैं उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। तो भारतीय बीएसएफ को
बांग्लादेशी राइफल्स पे फायरिंग करनी पड़ती है टू स्टॉप देम फायरिंग फ्रॉम ऑन देयर ओन पीपल, है ना। और आप जो इस साइड में बॉर्डर के रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनसे पूछिए आजकल आपके हाल कैसे हैं, बोलेंगे अब तो हमारा बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल स्वर्ग बन गया है, क्योंकि ये सारी गंदगी वहीं से आती थी। ये सब गेटो बना लेते हैं। आप देखिए ना, मीरा में भी, बॉर्डर बॉम्बे में भी गेटो बन जाते हैं, इनके अंदर कोई घुसना नहीं चाहिए। अंदर इतना ज्यादा गंदगी, क्या क्या नहीं चलता अंदर। वो चाहते हैं ऐसे गेटो में रहना नहीं चाहते हैं, वो लोग गंदगी फैलाते हैं लोग। सो इसलिए बड़ा क्लियर है कि स्टॉप फायरिंग एट योर ओन पीपल। ये एक्चुअली है, अपने लोगों पे तो गोली मत चलाओ। तो उसके लिए भारतीय बीएसएफ को कवर देना पड़ता है, ताकि वो लोग उनके ही लोगों को ना मारे। तो भारतीय बीएसएफ इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग बांग्लादेशी गोइंग इनटू बांग्लादेश। ये है। और आदित्य जी, उत्तर 24 परगना और ये मालदा, ये मुर्शिदाबाद और कूच बिहार जैसे सबसे बड़े जहाँ पर घुसपैठ बहुत ज़्यादा होती है, ये हॉटस्पॉट्स जो हैं, इन पर अमित शाह कोई ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि भारत अब बॉर्डर को लेकर के कोई भी ढील नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या कोई फाइनल इनके लिए डिसीजन हो सकता है? देखिए क्या है कि अब डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे कोई कोर्ट का लॉ नहीं लगेगा। इनको मालूम है उधर पे लाए जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फोटोज खींची जाएंगी उनकी, और उसके बाद उनको बॉर्डर पे पुश किया जाएगा। जैसे आए थे वैसे निकलो। तो तो अमित शाह जी जाके देख रहे हैं कि, और ऑल्सो एश्योरेंस, अमित शाह ने बोला था 60 दिन तक सीआरपीएफ रहेगी वहां पे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी बस 72 दिन हो गया है। तो अभी ये टाइम है टू एंश्योर कि सिक्योरिटी इज देयर इवन आफ्टर सीआरपीएफ लीव्स। क्या बंगाल पुलिस तैयार है? क्योंकि बार बार फोर्स को डिप्लॉय रिट्रीव करना, डिप्लॉय बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो देखेंगे और मेरे हिसाब से उसको एक्सटेंड करेंगे वो। ऐसा हो सकता है कि सीआरपीएफ 180 दिन के लिए रहे और नए सीआरपीएफ यूनिट्स को रेज किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो वो उसको असेसमेंट की विजिट है कि शुभेंदु अधिकारी से कि आपको क्या और मदद चाहिए इसको इंश्योर करने के लिए। नहीं तो ये लोग तो ऐसे आतंकवाद टाइप के लोग हैं कि ये लोग तो वापस उसी हरकतों पे आ जाएंगे ऑन द स्ट्रीट्स, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाए। और इनको अभी अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा है इनडायरेक्टली कि आप करो, कुछ करो, गड़बड़ी मचाओ। तो अमित अमेरिका को तो मैं बड़ा साफ बोल दूं कि भारत दूसरे मूड में है, कहीं आपकी एफटीए कैंसिल ना हो जाए। अभी तो पहली बार किसी अमेरिकन डिप्लोमेट को किसी देश ने बुलाया है नोटिस देने के लिए। जी। तो ज़्यादा इज्जत आपकी फलूदा ना हो तो बंगाल से निकल जाओ। तो आई और थिंक ये नोटिस सब। पे आदित्य जी, नोटिस पे थोड़ा-सा विस्तार से बताइए ना, दर्शकों को ज़रा समझ तो आए भारत की पावर का। देखिए उनको बुलाया गया है कि भारतीय सेलर्स, आपको पता था उसके ऊपर है, वो भी पनामा फ्लैग शिप है। तो आप वहां पे आपने फायरिंग क्यों की? व्हेन यू न्यू, वो बता रहे हैं आपको रेडियो पे कि हम इंडियंस आते हैं, 24 इंडियंस आते हैं, आपने फायरिंग कैसे करी? तो इसलिए उन्होंने नोटिस दिया कि वाई इंडियन सेलर्स वर टारगेटेड ऑन ए शिप विच वाज एम्प्टी। बाहर भी नहीं आ रहा था, तेल भी नहीं था उसके ऊपर, खाली शिप था। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो और आपको पता ही है, जैसे ही उन्होंने टारगेट किया, फिर अभी ईरान ने उसके ऊपर शिप गिरा दी। तो ये रेगुलर जो डीब्रीफिंग या डिमार्चे होता है, डिमार्चे थोड़ा इसका नेक्स्ट लेवल होता है। ये डिमार्चे से पहले ये जस्ट बेसिक मीटिंग है। पहले तो सॉफ्ट मीटिंग दी जाती है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपको एस्केलेशन करने का आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। अगर ये इंसिडेंट वापस रिपीट होता है तो डिमार्चे दिया जाएगा, फिर रिपीट होता है, फिर और अदर एक्शन हो सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ ट्रीटीज, ये भी हो सकता है। तो अमेरिका को मालूम है कि एस्केलेशन लेवल पे आ चुका है। विश्व में पहला इंसिडेंट है ये अमेरिकन एम्बेसी के साथ, तो वो भी अभी सकते में होंगे। ये क्या हो सकता है? तो अगर उस बात में चल दिया है भारत, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत उनको बता रहा है कि भाई एवरीथिंग, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
और ये भी नहीं कि ऐसा इंदिरा गांधी ने भी किया है पहले, ऐसा नहीं कि पहली बार किया है भारत ने, बट इस मॉडर्न समय में फर्स्ट टाइम एनी कंट्री हैज डन। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं उठाना डोनाल्ड ट्रम्प का, वो रशियन प्रेसिडेंट भी नहीं करते। रशियन प्रेसिडेंट 1 घंटे में फोन आता है तो रिप्लाई होता है तुरंत। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2-2 साल तक लटका दिया इसको। ये तो ऐसे उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉल सिम्टम्स आ गए डोनाल्ड ट्रम्प में। वैसा हो गया कि वैसा लग रहा था गर्लफ्रेंड जैसे नाराज हो जाती है ना कि वो, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ऐसा वो हालत हो गई थी उनकी। तो बट ये दिस अ फर्स्ट स्टेप, और फिर लास्ट स्टेप होता है एम्बेसडर को नोटिस देना, निकाल देना। तो फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत बड़ी बात होती है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, क्योंकि ये ऐसा हो गया कि कोई भारत के किसी कंसुल जनरल को भारत अमेरिका बुलाए और शो कॉज बोले क्यों किया ये। तो दिस इज इटसेल्फ इज अ बिग स्लैप टू अमेरिकन डिप्लोमेसी कि ये कैसे हो गया। अब अमेरिका को पता लगाना है कि किसने वो इंटेलिजेंस दी कि जिसने एम्प्टी शिप पे वार कर दिया। इस पे कौन सी बहादुरी दिखा दी आपने? आपने इधर एम्प्टी शिप पे वार किया, वहां पे आपका हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। आप अटैक कर रहे हो, आपके पूरे बहरीन बेस पे अटैक हो गया, फिफ्थ फ्लीट पे अटैक हो गया। उसकी जरूरत नहीं है। यूएस डजंट नीड अ फिफ्थ फ्लीट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे अमेरिका को बताया जा रहा है कि भाई आप अगर चाहते हो कि डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन साउथ ऑफ अमेरिका पे आप फोकस करना चाहते हो, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर वाटर्स ऑल्सो। ये भारतीय समुद्र है, तो भारतीय समुद्र में सिर्फ एक ही नेवी काम करती है, वो भारत की नेवी। और आपको मालूम ही है क्वाड में एमआरसीसी जो होता है, रेडियो प्रोटोकॉल्स होता है, इंडिया पूरे कंट्रोल में है। अमेरिका कैन नॉट डू विदाउट इंडिया। तो अगर आप सेंट मार्टिन आइलैंड में जाके बेस बनाते हो, वो भारत की उसको बहुत बड़ी पैनी नज़र है, और हमारे पास सारे टूल्स हैं, उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डियो गार्सिया। डियो गार्सिया इज नॉट सेफ। भारत की शक्ति के सामने डियो, उसको मालूम है कि डियो गार्सिया इज ए 25 मिनट जॉब फॉर इंडिया। सारे प्लेन, सारे डिसाइड वो सब उड़ जाएंगे। तो अगर ईरान से इतना डर है, तो भारत तो 10-20 टाइम्स बिगर देन ईरान इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो इसलिए ये सब नोटिस देना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि नोटिस दिया हमने एटलीस्ट। और अमेरिका को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि भाई वहाँ पे सिविलियंस है, सिविलियन शिप है, मान लिया आपकी लड़ाई चल रही है, बट आप इस तरह आक्रमण नहीं कर सकते। कि आपको मालूम है 24 भारतीय सेलर्स हैं, और सारे शिप से भारतीय सेलर्स होते हैं बाय द वे, भारतीय या फिलीपींस हो। तो भारतीय मैरीटाइम ट्रेडिशन इज बिग। तो जहाँ भी इंडियन सेलर्स होंगे वहाँ पे यू हैव टू बी कॉशियस। तो एक नोटिस दे दिया है, अब शायद इंसिडेंट कम हो। अगर नेक्स्ट इंसिडेंट होगा तो नेक्स्ट लेवल विल गो अप, क्योंकि ये इंसिडेंट्स वो खुद ही बोल रहे हैं गलती से हुआ है, बैड इंटेलिजेंस। तो अपनी मिस्टेक पहले मान ली है। आदित्य जी, वापस बॉर्डर पे चलते हैं। भारत सरकार अब लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है ना, जिसे आसान भाषा में कहें तो जो एक अदृश्य स्मार्ट फेंसिंग कहते हैं ना उसको, जो दिखाई ना दे। तो उससे आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? वैसे अभी ये जानकारी भी आ रही है कि जमीन के अंदर, मतलब जहाँ ऊपर पानी रहता है उसके नीचे थर्मल सेंसर और अंडर वाटर सोनार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रिकॉशंस, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या बताते हैं? देखिए, स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम ऐसा होता है कि फ्रेंड एंड फो रिकॉग्निशन (FNF) थ्रू सेंसर्स, सैटेलाइट्स एंड फिजिकल मॉनिटरिंग, तीनों के थ्रू क्लोज इंटीग्रेशन लूप, जैसे आकाश तीर सिस्टम काम करता है वैसे ही। सो ये दुनिया का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बाय द वे स्मार्ट बॉर्डर्स का। अभी तक थियोरेटिकल था। बाय चूजिंग दिस सिस्टम, तो 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, 2 किलोमीटर्स का पूरा विजिबिलिटी होगा, अंडर द लैंड, अंडर द वाटर, ओवर द लैंड, इन द एयर। तो ऑन द लैंड एंड इन द एयर। तो ये जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है,
उसकी सैटेलाइट से ट्रैकिंग की जाती है। आपको मालूम है भारत के 52 स्पाई सैटेलाइट्स हैं, 52। तो दुनिया के अमेरिका के बाद आई थिंक भारत का दूसरा नंबर है हैविंग मैक्सिमम स्पाई सैटेलाइट्स। मे बी चाइना भारत से अहेड हो, बट अभी हम सैटेलाइट्स में थोड़ा पीछे हैं, बट मोर कैपेसिटी इज बीइंग एडेड कंटिन्यूसली। तो जब वो ऐड होता है तो एक्चुअली हेल्प इन दिस विल एक्चुअली हेल्प इन नैबिंग पीपल बिफोर दे डू द रॉन्ग एक्टिविटीज, ड्रग का ट्रेड। और इसके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि अभी इसमें डेटा भी इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई सेलफोन से बात कर रहा है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो वॉइस भी ट्रैक हो जाएगी, डेटा भी ट्रैक हो जाएगा, प्लस एनी मूवमेंट विल बी ट्रैक्ड, प्लस थर्मल, अगर कोई एनी हॉट बॉडी, गर्म बॉडी रहेगी, हॉट बॉडी लिविंग मतलब वो ट्रैक हो जाएगा। प्लस इसके दूसरे साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि जानवर है यहाँ पे, ये इसका है, तो वो भी उसका एडिशनल हेल्प रहता है। प्लस वाटर वेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर वेज को मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है बांग्लादेश बॉर्डर पे नदियाँ जो है आगे पीछे घूमती हैं, एस कर्व में चलती हैं, तो उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? वो इट कैन बी ओनली मॉनिटर थ्रू टेक्नोलॉजी। और उसके पीछे पिकेट्स होती हैं, फिजिकल, जो मैनुअल फिजिकल होगा बीएसएफ का, तो इट विल बी शूट एट साइट ऑर्डर्स, उसके बाद प्रोएक्टिव। इससे कन्विक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं ड्रग्स के थ्रू चलते हैं। लोग समझते हैं रिलीजन, नाम होगा मुसलमान लेकिन होगा ड्रग ट्रेडर, वेपन्स ट्रेडर, ह्यूमन ट्रैफिकर, ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और दूसरा उसका बैड पार्ट होता है, एक लड़कों को इधर उधर भेजना, वो अलग साइड इफेक्ट होता है। तो वो स्मार्ट बॉर्डर में ये सारे एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को ज़्यादा डर है और बांग्लादेशियों को बहुत डर है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी फिर। आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया, चीन का ज़िक्र किया, तो बांग्लादेश के जो मौजूदा हाल है, आपको नहीं लगता कि भारत के खिलाफ उधर से कोई मतलब चीन या पाकिस्तान का भी ऐसा हाथ हो सकता है जो सीमा पर क्या बोले उसको, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं? देखिए, चीन और पाकिस्तान के साथ चेकमेट है भारत का सेना के द्वारा, मिलिट्री, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा दोनों में से। मिलिट्री साइड इंटेलिजेंस में काम कर सकते हैं, तो चीन को चिंता करनी चाहिए उइगुर की। अगर भारत अगर यहाँ गड़बड़ी करते हैं तो उइगुर तो हमारे साथ है ही, भारत के साथ है ही, हमको उनको बस कुछ पहुंचाना है वहां से। तो और सेंट्रल एशिया में तो भारत का दबदबा चलता ही है पहले से। तो चीन को अपनी चिंता करनी चाहिए। और अगर भारत ने बोल दिया हेनरी मैकमोहन लाइन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो चीन को तिब्बत खो देगा। अरुणाचल प्रदेश ने तो बोल दिया हमको, हम नहीं मानते हेनरी मैकमोहन लाइन। ओके, तो चीन की एग्जिस्टेंस में सवाल उठ जाएगा। तो अभी भारत दूसरे तरीके से खेल रहा है। आपको मालूम है म्यांमार ने प्रॉमिस किया है भारतीय सरकार को कि हम अपनी जमीन को आपके विरुद्ध यूज करने नहीं देंगे, तो चेकमेट वहां पे चीन के लिए। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को तो बहुत कॉशियसली खेलना चाहिए। पीओजेके में जो भारतीय टेरिटरी है वहां पे जो चल रहा है, उसको वो भारतीय सिटीजन है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आप गोली नहीं मार सकते भारतीय सिटीजन के ऊपर। आपने 400 लोगों के ऊपर गोली चलाई है, कितने मरे हैं वी डोंट नो द कंफर्म फिगर राइट नाउ, लेकिन ओपन एयर फायरिंग कर रहे हैं आप। ओपन मतलब खुल के सामने से, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो वो सब मॉनिटर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो पिटने के लिए तैयार रहे, हम एक इंसिडेंट का वेट कर रहे हैं बस, एक, चाहे गलती में हो चाहे जानबूझ के हो, या भारत बोले कि शायद हम अज्यूम करें कि आप अटैक करने वाले हो। तीनों केसेस हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा खतरे का समय है। उसको अफगानिस्तान से ही पिटेगा, अमेरिका से ही पिटेगा, क्योंकि अमेरिका को भारत से ट्रेड करना है। तो लेवरेज अब भारत समझ रहा है, तो इसीलिए भारत ने पहले नोटिस दे दिया अमेरिका को कि भाई बाज आओ। और अमेरिका के एसेट्स तो भारतीय जेल में सड़ रहे हैं, मैथ्यू वैन डाइक, उसको कहाँ भूल रहे हैं। तो इस तरह जब उनके एसेट्स सड़ रहे हैं भारत की जेलों में, तो अमेरिका भी क्या करेगा। पूरी विजिट थी मार्को रूबियो की बांग्लादेश के ऊपर, अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं।
इट्स नॉट अबाउट मिशनरी चैरिटी। मार्को रूबियो कौन सा रिलीजन की बात करने लगे, है ना। सो अब वो सब रिपोर्ट्स आ गई, तो भारत में उसी प्रकार से खेल रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड वैसे पे खेल रहा है। सो इवेंचुअली एक्शंस होंगे, और अगेंस्ट एनीवन हु ट्राइज टू डू, और सेंट मार्टिन आइलैंड इज एन आईसोर फॉर इंडिया। तो या तो अमेरिका फोर्स होकर विड्रॉ करे, या उसको फोर्स किया जाए, दैट विल सी। अपने आदित्य जी बहुत बड़ी बात की है। मार्को रूबियो का जो विजिट था, वाकई में उसने काफ़ी रायता फैला करके गए हैं वो। और अमित शाह का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आदित्य जी, आपने इतना गहरा विश्लेषण किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।